और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें हरियाणा से, जहां हरियाणा की नई सरकार का 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। यह खबर इस वक्त सामने आ रही है हरियाणा से, जहां हरियाणा में शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण। हरियाणा में नई सरकार 4 बजे आज शपथ लेगी। मनोहर लाल खट्टर ने अब से कुछ देर पहले राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, स्वीकार कर लिया गया है। और कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। रिवील कर रही हो तुम। चलिए, इस वक्त किसी से भी अगर बात किया जाए तो सभी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि क्या एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा के जाने जाएंगे या कोई नया चेहरा सामने आएगा? कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए, 30 विधायक कांग्रेस के पास इस वक्त है, लेकिन मेजॉरिटी में नहीं है। दूसरी सबसे लार्जेस्ट पार्टी हरियाणा में है। देखिए, हरियाणा के पूर्व मंत्री का बड़ा दावा, मनोहर लाल ही दोबारा शपथ लेंगे। कंवरपाल गुर्जर की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया, सीएम पद की शपथ लेंगे मनोहर लाल। इसीलिए कहा जा रहा है हरियाणा में सीएम साहब ही एक बार फिर सीएम बनेंगे क्या? शाम 4 बजे आज शपथ ग्रहण एक बार फिर से हरियाणा में, लेकिन मुख्यमंत्री क्या मनोहर लाल खट्टर ही होंगे? 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपना सकती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अभी तक जितने राज्यों में जीत करके आ रही है, जहां भी सरकार बना रही है, एक मुख्यमंत्री तो 2 डिप्टी सीएम, ये तरीका बीजेपी का। ये एक प्रक्रिया है, मेरा मानना गठबंधन को लेकर ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को निभाते हुए उन्होंने ऐसा किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर दोबारा आज जो शपथ होगा तो मनोहर लाल जी ही ये शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम के बारे में क्या कहना? देखिए, ये ऊपर वालों का आपसी जो भी रहा होगा, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। जिस वजह से गठबंधन टूटा है, क्योंकि ये आपसी, ये कहूँगा जो आला कमान है उनका अपना फैसला है और इस फैसले को देखते हुए हम उनको स्वीकार करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने और उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। दोबारा शब्द कब ले रहे सर? सीएम कौन बनेगा? मैं नहीं बता सकता। सीएम कौन रहेगा? गवर्नर साहब बताएंगे कब। सीएम कौन रहेगा? सीएम बिल्कुल ठीक है, सीएम साहब ही सीएम साहब। तो देखिए, सीएम साहब ही सीएम साहब है, बीजेपी के विधायक का ये कहना है। तो इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा के जाने जाएंगे। बड़ी खबर, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा कि ये स्वार्थ का गठबंधन था, स्वार्थ के लिए टूट गया। सरकार जो 2019 में जो सरकार बनी थी, एक दूसरे को करके बने थे, तो स्वार्थ में ये यार बन गए थे। अब एक और समझौता है गठबंधन का, गठबंधन अलग करने का भी समझौता हो चुका है स्वार्थ में। तो सुना आपने किस तरीके से हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये जो गठबंधन बना था स्वार्थ के लिए बना था। देखिए, कोई भी अलायंस अगर इस तरीके से मिलकर के अलायंस की सरकार बनती है तो वहां पर ये स्ट्रेटेजी, ये रणनीति तैयार होती है कि अगर अलायंस के साथ आप सरकार बनाएंगे, खुद समर्थ नहीं है, तो जो विधायक उनमें से मंत्री पद देना होगा, मंत्रिमंडल में उन विधायकों को शामिल करना होगा। और हर पार्टी यही करती है, लेकिन इस तरीके के बयान आ रहे हैं। रविंद्र हमारे साथ बने में। रविंद्र, क्या अपडेट आपके पास? शाम 4 बजे क्या एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर बतौर हरियाणा के मुख्यमंत्री जाने जाएंगे? बिल्कुल कयास इसी तरह का लग रहा है कि हरियाणा में बिहार पार्ट 2 कह सकते हैं, जहां नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, नए गठबंधन के साथ शपथ लेते हैं, पुराने गठबंधन के साथ इस्तीफा देते हैं। तो क्या ये बिहार पार्ट 2 होने जा रहा है हरियाणा? ये कयास अब से थोड़ी देर पहले से लगना शुरू हुआ, क्योंकि सुबह से ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से विधायकों के, जो पूर्व मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, उससे ये भी कयास बढ़ गया कि मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, नए स्वरूप में लेंगे। बीजेपी और निर्दलीय और जेजेपी की जो टूट संभावित लग रही है, उसके विधायकों को मंत्री बनाकर, तो ऐसे में काफी कयास लग रहे हैं। 4 अभी विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें कुछ स्थिति स्पष्ट पूरी तरह से हो जाएगी, क्योंकि वहां पर विधायक दल का नेता चुना जाना ही है, उसकी घोषणा होनी है, जो 4 बजे जाकर शपथ लेगा। तो ऐसे में अब थोड़ी देर तक इंतजार करना पड़ेगा कि हरियाणा क्या बिहार पार्ट 2 होने वाला है, बिल्कुल, या और फिर उसके पहले हरियाणा में जेजेपी का नई सरकार औपचारिक ऐलान बहुत जरूरी है, या बीजेपी की तरफ से कर दिया जाए अलायंस को लेकर के? अभी तक औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है।